और जो सबसे ज्यादा उसके पावर में था वो 2 साल की सजा दी। जाहिर है वो जानता भी था कि 2 साल अगर एक दिन भी कम कर देंगे तो राहुल गांधी की मेंबरशिप नहीं जाएगी, लेकिन ठीक 2 साल की सजा दी गई। अब इसका विकल्प क्या है? अगर कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ सुनवाई के बाद और हाई कोर्ट से भी खारिज हो गया, तो एक विकल्प और है कि आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन डिफेमेशन लॉ को लेकर नाराजगी तो काफी है। हुआ ये कि आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो 19(2) में है। उसमें एक डिफेमेशन भी है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे किसी को डिफेम नहीं कर सकते। इसी के तहत कानून बना है और हालांकि ये आईपीसी में जब भारत का संविधान नहीं बना था उसके पहले से है। 499 आज का नहीं है, बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने का है। दुनिया में एक आंदोलन चल रहा है कि डिफेमेशन लॉ को क्रिमिनलाइज, जैसे भारत में इसमें सजा होती है, इसको कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिफेमेशन लॉ। दुनिया में यह खत्म हो रहा है। आज 49 देशों ने, जिसमें ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, और एक ही नहीं है, यूरोप के कई देश खत्म कर चुके हैं। अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने खत्म कर दिया है, नेशनल लेवल पे नहीं है, कुछ राज्यों में है। तो डिफेमेशन का क्रिमिनल जो लॉ है वो पूरी दुनिया से खत्म हो रहा है। यहां तक कि यूनेस्को ने अपने उसमें प्रस्तावना में ही दिया है कि ये खत्म होना चाहिए। इस लॉ खत्म करने के लिए लगातार जोर दे रहा है कि हमारी जो कंट्रीज है मेंबर, कम से कम वो तो खत्म कर दे। तो ये लगातार चल रहा है। आप भारत में क्रिमिनल लॉ को, क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, और वो भी यहां पे राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था कोलार में, कर्नाटक में 2019 के चुनाव के दौरान, वो भाषण क्या था? भाषण ये था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक सवाल मेरी जेहन में है, ये सारे चोर जो हैं ये मोदी क्यों है? और इसमें उन्होंने कहा था नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, और एक और मोदी का नाम लिया था। ये 3 मोदी के नाम लिए थे उन्होंने, ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी। और उसके पहले कहा था, उसके पहले उन्होंने करप्शन वगैरह के बारे में, देश में जो बेरोजगारी है इसके बारे में चर्चा करते हुए कहा था कि चोर, और ये उस संदर्भ में था कि मोदी जी ने 2014 के चुनाव में कहा था कि भाइयों बहनों, जो लोग हमारा पैसा ले गए हैं चोरी करके और विदेशों में रखा है, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। ये बात उन्होंने काकेड़ के भाषण में कही थी। 5 साल से उसी पे चर्चा हो रही है कि भाई 15 लाख आपने कहा था कि हम ला के सबके जेब में डालेंगे, ये संदर्भ था उसका। लिहाजा राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, हर तमाम जो चोर है ये सब मोदी नाम क्यों रखते हैं? इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सभी मोदी चोर हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था। चोर मोदी नाम रख रहे हैं ये कहा था उन्होंने। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए आप भारत में क्रिमिनल लॉ को, क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, और वो भी क्रिमिनलाइज इस हद तक कर रहे हैं कि कोई लीडर, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जिसको 12 करोड़ वोट मिलते हैं, उसी चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी को 12 करोड़ वोट मिले थे, और उसकी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर, देश का दूसरा सबसे पॉपुलर लीडर, और वो अगर कह रहा है प्रधानमंत्री के बारे में या कोई अटरेंस कर रहा है, तो आप उसको जेल कर देंगे। मेरे ख्याल से मोदी देश के प्रधानमंत्री है। आने वाली पीढ़ियां इस बात पे रिसर्च करेंगी कि डेमोक्रेसी के आवरण में किस तरह से डिक्टेटरशिप चलती है। शायद उसका इससे बढ़िया नमूना कोई हो नहीं सकता। सिंपल सा केस है कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर में बिहार के नीतीश कुमार के डीएनए को, उन्होंने कहा था नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, मतलब कि वो गाली, गंदी से गंदी गाली जो होती है वो दिया था।
आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है डीएनए खराब होने का? हम्म। पेरेंटहुड को चैलेंज किया था, उनके पितृत्व को चैलेंज किया था। इससे गंदी गाली भारत में अभी तक बनी नहीं है, लेकिन उनका तो कुछ नहीं हुआ। ये वही नरेंद्र मोदी थे। नीतीश कुमार ने जरूर एक आंदोलन शुरू किया कि शब्द वापसी आंदोलन, लेकिन किसी ने मुकदमा नहीं किया क्योंकि वो भले लोग थे। किसी ने मुकदमा नहीं किया, वरना नरेंद्र मोदी ने पब्लिक मंच से, राहुल गांधी ने तो कुछ भी नहीं कहा है, चोर वगैरह कहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पेरेंटहुड को चैलेंज किया था ये कह के कि उनका डीएनए में ही कुछ गड़बड़ी है। भाइयों बहनों ताली बजाया और कहा भाइयों बहनों लगता है डीएनए में कुछ गड़बड़ी है। नरेंद्र मोदी का तो कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने रेणुका चौधरी को शूर्पणखा कहा पार्लियामेंट में। क्या कुछ हुआ? ये इंडिविजुअल को अटैक किया था, डिफेमेशन का फिटेस्ट केस था नीतीश कुमार का और रेणुका चौधरी को जो नरेंद्र मोदी ने कहा था। इससे बड़ा केस नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट हिट किया था आपने और उसके इमेज को खराब करने के लिए, डिफेमेशन के लिए। जितना मैं डिफेमेशन लॉ जानता हूं, और मैं ठीक ठाक जानता हूं, पिछले करीब 30 साल से इस पे वर्क कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि डिफेमेशन के लिए इससे फिट केस हो नहीं सकता। लेकिन तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन यही बीजेपी जब सत्ता में रहती है तो डिफेमेशन में आप किसी को, आप जरा सोचिए कि क्या इस तरह चलेगी प्रजातंत्र?